क्या आप जानते हैं दुनिया में लगभग 1.5 बिलियन लोग इंग्लिश बोलते या समझते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑफिशियल या को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लिश दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में से एक है। इंटरनेट पर अवेलेबल कंटेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लिश में ही आता है और ग्लोबल कम्युनिकेशन में इंग्लिश सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रिज लैंग्वेज बन चुकी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंग्लिश वोकेबलरी बहुत बड़ी है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 6 लाख से ज़्यादा वर्ड्स लिस्टेड हैं, यानी 6 लाख से ज़्यादा वर्ड्स हैं और नए नए वर्ड्स कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं। और क्या आप जानते हैं, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सी लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो करते यानी उधार लेती है। फॉर एग्जांपल, फ्रेंच लैंग्वेज, लैटिन, जर्मन, ग्रीक, अरबी, हिंदी और बहुत सी लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस इंग्लिश में देखने को मिलता है। इंग्लिश साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एविएशन, टूरिज्म, ट्रैवल और हायर एजुकेशन जैसे फील्ड्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेजेस में से एक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, अगर इंग्लिश इतनी नॉलेज और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इंग्लिश में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो इंग्लिश सीखना इम्पॉर्टेंट है या नहीं? मेरा जवाब है बिल्कुल है। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश सीखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी या अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग कम इम्पॉर्टेंट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी हमारी पहचान है, इंग्लिश हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारा अवसर है, हमारा मौका है। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला रीज़न, नॉलेज। आज अगर आप YouTube खोलते हैं, गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं या कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही मिलती हैं। ग्लोबल लेवल पर यानी कि दुनियावी लेवल पर रिसर्च पेपर्स, ट्यूटोरियल्स, सिखाना बिगनर्स के लिए मैनुअल्स और एक्सपर्ट्स डिस्कशन जो भी इंटरनेट पर यूट्यूब पर होता है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लिश में ही होता है। एक और फैक्ट ये है कि वर्ल्ड की बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इंग्लिश को प्राइमरी मीडियम के रूप में यूज़ करती है, यानी इंग्लिश का इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूर किया जाता है। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप दुनिया भर के एक्सपर्ट्स से डायरेक्टली सीख सकते हैं। दूसरा रीज़न, करियर। आज बहुत सी प्राइवेट कंपनीज इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस देती हैं, यानी कि अंग्रेज़ी में बातचीत करने को। मल्टीनेशनल कंपनीज यानी बाहर विदेश की कंपनीज में टीम मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज से होते हैं और उनके बीच कॉमन लैंग्वेज अक्सर इंग्लिश ही होती है। इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखे जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि आप बात अच्छे से कर सकते हैं या नहीं, या आप अपनी बात को रख सकते हैं या नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंग्लिश आपको ग्लोबल जॉब मार्केट में ज़्यादा विजिबल बना सकता है, यानी आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है और आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। अगर आप अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रख पाते हैं तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, बहुत सारे मौके खुल जाते हैं। तीसरा रीज़न ये है एजुकेशन। वर्ल्ड की बहुत सी फेमस यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च पेपर्स, ऑनलाइन कोर्सेज और एजुकेशनल बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स भी इंग्लिश में ही मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा कोर्सेज इंग्लिश में ही अवेलेबल होते हैं, यानी सारे कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी में ही होते हैं। इंग्लिश आपको दुनिया भर की लर्निंग तक पहुंचा देती है। चौथा रीज़न, ट्रैवल और कम्युनिकेशन।
अगर आप किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में जाते हैं तो इंग्लिश अक्सर कॉमन लैंग्वेज बन जाती है। एयरपोर्ट्स, होटल्स, टूरिस्ट प्लेसेस और इंटरनेशनल सर्विसेज में इंग्लिश का यूज़ बहुत कॉमन है। एक और फैक्ट ये है कि एविएशन इंडस्ट्री में इंग्लिश को ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है। इससे नए लोगों से बात करना, इन्फॉर्मेशन लेना और ट्रैवल करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश सीखना कोई कंपटीशन नहीं है। ये किसी को बड़ा या छोटा प्रूव नहीं करता है। इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है, एक टैलेंट है। जैसे कंप्यूटर चलाना, जैसे ड्राइविंग करना, टाइपिंग करना, प्रैक्टिस करोगे तो आएगी। और एक और फैक्ट याद रखिए, इंग्लिश की खूबसूरती यानी इंग्लिश की ब्यूटी ये है कि ये सिंपल भी हो सकती है और एक्सप्रेसिव भी। आप छोटे सेंटेंसेस में भी अपनी बात क्लियरली बोल सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो याद रखिए हर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कभी ना कभी बिगनर ही होता है। किसी ने भी इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखी। रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, रोज़ थोड़ा रीडिंग, रोज़ थोड़ा लिसनिंग और रोज़ थोड़ा स्पीकिंग, बस इतना ही काफ़ी है। मिस्टेक्स होंगी और वही मिस्टेक्स आपको इम्प्रूव यानी कि आपके अंदर सुधार लाएंगे। एक और इंकरेजिंग फैक्ट ये है कि इंग्लिश में फ्लुएंसी का मतलब यानी धारा प्रवाह बोलना परफेक्ट ग्रामर नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना। इस वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है, इंग्लिश इज़ नॉट एवरीथिंग। अंग्रेजी सब कुछ नहीं है, बट इन टुडेज़ वर्ल्ड, लेकिन आज की दुनिया में इंग्लिश ओपन्स मैनी डोर्स। अंग्रेज़ी बहुत सारे दरवाजे खोलती है। नौकरी के दरवाजे, नॉलेज के दरवाजे, कॉन्फिडेंस के दरवाजे और दुनिया से कनेक्ट होने के दरवाजे। इसीलिए इंग्लिश से डरना मत, उससे दोस्ती करिए। रोज़ थोड़ा सीखिए और कभी प्रैक्टिस मत छोड़िए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।